हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खोट्ठा सीखे इंडिया। दोस्तों ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें खोट्ठा से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करके बोला है कि सर साथ ही साथ आप एमसीक्यू भी कराते चलिए। ठीक है, तो दोस्तों आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। सोन माटी से और 3 कहानी बच गया है, ये पढ़ के और 3 कहानी बच गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एमसीक्यू कराते रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, उसको बेफिक्र हो जाइए, एकदम बेफिक्र हो जाइए। पक्का मैं एमसीक्यू कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि चलिए दोस्तों पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि कहानी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहानी पता होगा तो आप कोई भी एमसीक्यू कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, ये क्लास 8 है। क्लास 8 मतलब ये सोन माटी से रिलेटेड क्लास 8 है, लेकिन कहानी नंबर कितना है दोस्तों? 7। ठीक है, 7वां कहानी है सोन माटी का। और आप सोन माटी के इससे पहले मेरे कहानी को, मेरे जितने भी है वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का जो कहानी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों, इसलिए कहानी को पूरा देखने का कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, कहानी में आप थोड़ा भी कहीं मिस करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ये बड़ा कहानी है, मैंने इसको बहुत ही मेहनत से लिखा है। मैं आशा रखता हूं कि आप इस कहानी को पूरी अच्छी तरह से सुनेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और पसंद आए दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू मैं बिल्कुल दूंगा, आप इस बात को एकदम निफिक्र हो जाइए मेरे तरफ से कि एमसीक्यू तो मिलेगा ही। ठीक है, तो आज की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है औध दीदा। ठीक है, औध दीदा मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, औध का मतलब होता है नम। ठीक है, नम मतलब क्या होता है? भीगा हुआ या नम, जिसको हम लोग बोलते हैं भिजल, खट्टा में भिजल बोलते हैं। और दीदा मतलब होता है नजर, आंखें, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आंखें बहुत ही अच्छा है, या फिर आंख। ठीक है, आंख भी बोलते हैं दोस्तों इसको। दीदा मतलब क्या होता है? आंख। औध मतलब होता है नम, भीगा आंख। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से। मुख्य पात्र मतलब, अब देखिए इसमें बहुत ही मुख्य पात्र है दोस्तों, सबको हम लोग इंपॉर्टेंट जानेंगे क्या है। देखिए मुख्य पात्र तो इसमें एक ही है, लेकिन इसमें पात्र बहुत ज्यादा है। देखिए कौन कौन है। सबसे पहले है चानो वाली। अब ये चानो वाली कौन है और इसका नाम चानो वाली क्यों है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कहानी में पूरा अच्छी तरह से डिटेल से दिया गया है। तो चानो वाली कौन है? एक मौसमाइत है। मौसमाइत मतलब क्या होता है दोस्तों? विधवा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड को आप लिखते चलिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप जो मैं पढ़ाता हूं उसके साथ आप कठिन वर्ड को भी लिखते होंगे। ठीक है, तो मौसमाइत का मतलब होता है विधवा। ठीक है, चानो वाली नाम है एक लेडी की, नाम है एक विधवा लेडीज का कहानी है। और कहानी का टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कहानी कैसा होगा। नम आंखें या फिर भीगा हुआ आंखें। ठीक है, नम होता है, औध का मतलब, दीदा मतलब होता है आंख, आंखें। ठीक है, उप मुख्य पात्र कौन कौन है दोस्तों? उप मुख्य पात्र में है रेशमी, जिरवा। अब ये रेशमी और जिरवा कौन है? तो रेशमी और जिरवा चानो वाली की बेटी है। और कोल्हा, कोल्हा कौन है? बेटा है। यानी चानो वाली का 3 संतान है, जिसमें से 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटा सबसे छोटा है, रेशमी सबसे बड़ी है, जिरवा मंझली मतलब बीच की है। ठीक है, रेशमी की 2 फ्रेंड है, उसका नाम है सुगिया और हेमिया। ठीक है, सुगिया और हेमिया। रेशमी सलोरिन, रेशमिक सलोरिन मतलब, रेशमी सलोरिन मतलब, सलोरिन मतलब होता है सहेली, दोस्त, सखी, ये सब होता है दोस्तों। ठीक है, सहेली। और एक और एक जन का नाम आता है सुकर महतो। ठीक है, सुकर महतो एक जन, और इसमें खुद लेखक भी है। तो इतना मुख्य पात्र है दोस्तों। कहानी को बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया था दोस्तों, ये भी कुछ लंबा हो जाए, उतना लंबा मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके खत्म करूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मैं कोई चूक नहीं करना चाहता, इसलिए एक्सप्लेनेशन दूंगा। बड़ा होगा ठीक है, देखेंगे जैसा होगा, आगे चलते हैं। ठीक है, भादो रहित झिमिर झिमिर। ठीक है, भादो रात झिमिर झिमिर झड़ लागल रहे, रेशमिक माय घारे ओसरा में बैस फुटका खुकड़ी तियन चखा हलै। ये दोस्तों कैसा है? भादो का महीना। भादो का महीना मतलब सावन भादो में बारिश होता है थोड़ा थोड़ा, और झिमिर झिमिर बारिश होना। झिमिर झिमिर का मतलब दोस्तों आपको समझना है कि झिमिर झिमिर मतलब होता है कि फुहारा, फुहारा, बारिश का फुहारा हो ही रहा था और भादो का महीना था।
ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सोन माटी कहानी का ओ दीदा में कौन सा मास के बारे में बताया गया, कहानी कौन मास से स्टार्ट होता है, तो ऐसा पूछता है। ठीक है, तो कौन मास रहता है, भादो का मास रहता है। और ये कहानी भादो का रात में स्टार्ट होता है जब झिमिर झिमिर पानी गिर रहा है और रेशमिक माई, तो रेशमी की मम्मी कौन है, चानो वाली, तो रेशमिक माई घर कोसरा में, घर कोसरा मतलब घर का आंगन बोलिए या घर के अंदर जो जगह रहता है थोड़ा, वहां पर बैठ के, ओसरा मतलब होता है किचन में भी कभी कभी हम लोग बात करते हैं। किचन क्यों बात करते हैं, क्योंकि किचन में भी बात मतलब जगह रहता है। तो हम लोग गांव देहात में किचन घर और आंगन सब सटा हुआ रहता है। ठीक है, तो रेशमिक माई घर ओसरा में बैसकल फुटका कुकरी तियन चकल है, फुटका कुकरी तियन, फुटका कुकरी गांव देहात में एक सब्जी बनता है दोस्तों, उसका चख रही थी, तियन, तियन मतलब सब्जी, और चखा हले मतलब खा रही थी। ठीक है, रेशमी सलोरिन सुगिया और हेमिया दोनों रेशमी डाके लागल थी। रेशमी सलोरिन मतलब रेशमी की सहेली, सुगिया और हेमिया दोनों रेशमी डाके लागल थी। काहे की ओखनी के शुक्र महतो घरे आंगना जगाए जाए खले और बेटा के बिहाए, मतलब शुक्र महतो का बेटा का बिहा था, उसमें रेशमी की जो दो फ्रेंड थी, फ्रेंड का नाम क्या, दोस्त का नाम क्या, सुगिया और हेमिया, वो दोनों उसको बुलाने के लिए उसका घर आई। ठीक है, कब कब, रात्रि का टाइम है दोस्तों, रात का बात कर रही है, थोड़ा सा रात हुआ था शाम टाइम। क्यों जाना चाहती थी शुक्र महतो का घर में, आंगना जगाए, आंगना जगाए का मतलब होता है दोस्तों जिसका घर में शादी विवाह रहता है, वहां पर नाच गाना होता है, बच्चे इधर उधर खिलखिलाते हंसते हैं दौड़ते हैं, उसी को आंगना जगाना बोलते हैं। ठीक है, तो आंगना जगाए के जाए हलत और बेटा के बिहाए, तो शुक्र माता का बेटा का क्या था, बिहा था, दोस्त शादी था। रेशमिक नाम सुन ले, रेशमिक माई कहलथिन की रेशमी तो तखने से शुक्र घरे अग्रह हलिक, मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही दोनों दोस्त, दोनों सुगिया और हेमिया रेशमी का घर आती है, उसका बुलाती है, तो रेशमी घर में नहीं होती है। ये रेशमी का नाम सुनते ही उसकी मम्मी क्या बोल देती है, रेशमी का नाम सुन ले, रेशमी मैं कहलती बोलती है कि रेशमी तो तखरे शुक्र घरे अग्रह, मतलब शुक्र का घर गई है। ठीक है, वहीं पर बहुत देर से, तखने मतलब होता है बहुत देर से, बहुत, ठीक है, तभी से। रेशमिक माई मौसमाइत मेहरारू रहे, मौसमाइत मतलब दोस्त बता दिया मैंने कि वो विधवा है। ठीक है, तो रेशमिक माई मौसमाइत मेहरारू रहे मतलब विधवा औरत रहे। गोटे गाँव एक लोक रेशमिक माए के चानो वाली के नाम से जाने हला, की ले चानो वाली चानो गाँव के जन्मल बाढ़ल रहे। ठीक है, पहला तो बता दिया कि चानो वाली जो है मतलब रेशमी की जो मम्मी है चानो वाली, उसका नाम चानो वाली है। लोग उसको चानो वाली क्यों बोलते थे, क्योंकि वो जो थी वो कौन सा गांव की थी, चानो, देखिए चानो गाँव का जन्मल बाढ़ में, चानो गांव का वो बड़ी थी, चानो नाम का एक गांव है, वहां पर वो जन्म ली थी, बड़ी भी थी, इसीलिए पूरा गांव उसको चानो वाली बुलाता था, चानो वाली। ठीक है, अब गाँवे घरे घरे खबर चानो वाली रहे हलै, केकर घरे छठी रहे, केकर घरे पूजा हतै बा हवा लागल है, माने कि घरे घरे कर लेखा जोखा राखा अलथिन। मतलब ये जो थी चानो वाली थी, चानो वाली को पूरा गांव का खबर रहता था, पूरा गांव का खबर रहता था। क्यों खबर रहता था दोस्तों, क्यों खबर रहता था, क्या वो बताती है कि केकर घर में, मतलब किसका घर में छठी है, छठी मतलब कोई बच्चा का जन्म का छठा दिन को हम लोग छठी बोलते हैं, तो किसका घर में छठी आ रही है, या फिर किसका घर में पूजा होता है, मतलब पूजा होने वाला है या पूजा हो रहा है, ये सब उनको खबर रहता था। माने कि घरे घरे के लेखा जोखा राखल है, लेखा जोखा मतलब होता है सेम टू सेम या फिर हूबहू, तो सारा चीज मतलब सब कुछ उसको पता है, लेखा जोखा, ऐसा मानो कि उसको सब कुछ पता है गांव के बारे में, किसको, चानो वाली को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गाँव मातो मालिन घरे गोबर बाढ़िन करके काम जोड़वल रहा है। ठीक है, क्या कहाँ काम करती थी ये, तो गांव में जो महतो घर रहता था, महतो घर में क्या काम करती थी ये, गोबर बाड़ीन। गोबर बाड़ीन का मतलब होता है दोस्तों ग्वाल, जहाँ गाय रखी जाती है वहां जो गोबर उबर रहता है उसको उठाना, उसको झाड़ू वाड़ू लगा के जो ये होता था, मतलब वाल गोबर मिल के जो कचरा होता था उसको उठा के वो बाहर फेंकती थी। ये सब काम करती थी कौन,
चानो वाली, ठीक है, किसका घर में, महतो घर में। अब क्या होता है, इसे गवर्न बायरिंग करके काम से जोड़ा रहे, इस तरह से महतो घर से काम कर करके, वो महतो घर का काम करके, उस काम के थ्रू उन लोग जुड़ा हुआ था एक दूसरा से, ठीक है, महतो घर और ये चानो वाली। महतो घरे के कोनो जाग जोगन बा कोनो बियाह शादी होवे, सब घरे चानो वाली अपन घर नियर निपे बोते चिकन सुतर फिकिर रहा है। यानी महतो घर में अगर किसी का भी शादी विवाह होता था तो ये चानो वाली को क्या होता था कि यही उसको क्या करती थी, अपना घर की तरह, चानो वाली अपन घर के नियर बियाह शादी हवा है, सब घरे चानो वाली अपन घर के नियर निपो है यार पोतो है। निपो पोतो मतलब गोबर करके क्या बोलते हैं दोस्तों, गोबर का निपना, गोबर का लेप हम लोग जमीन में मिट्टी का घर में यूज होता है। निपो है पोतो है, चिकन सुथर फिकिर हलक, चिकन सुथर मतलब ऐसा चिकन साफ सुथरा कर देती है, कैसा सुथरा, अपना घर की तरह। यानी वो महतो घर को भी अपना घर की तरह ही मानती थी, वहां के लोगों को भी अपना घर की तरह ही मानती थी, सम्मान करती थी। और किसी महतो का घर में अगर शादी होता था तो सबसे पहले ये क्या करती थी, झाड़ू, जितना भी बर्तन होता, झाड़ू होता था, गोबर निपने उपने का होता था, यही करती थी और पूरा ये सब करके घर को साफ सुथरा कर देती थी। बात समझ में आ रहा दोस्तों। चानो वाली महतो का घर में क्या होता था, कैसे रहती थी, वो विधवा थी बेचारी, उसका तीन संतान था। कौन को 3 संतान था, तो रेशमी थी, जिरवा था और कोला था। तो ये तीनों को पालने के लिए वो ये सब करती थी, जिससे ये तीनों बेटा बेटी इसका अच्छा से पोष लिख जाए, मतलब अच्छा से रह सके। फिर बोलती, फिर होता है, ऐसा नेक नियत साफ आदमी आज के जमाना में कमे भेटा है, भूखल आदमी नियत के नेक पूजे, भूखल आदमी नियत और नेक सुझे। इसका मतलब क्या दोस्तों, कि ऐसा वो साफ नियत की थी, इतना अच्छा उसका व्यवहार था, ऐसा नेक नियत और साफ आदमी आज के जमाना में कमे भेटा, मतलब इतनी वो साफ दिल की थी कि आजकल का दिन में ऐसा इंसान का मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो देखिए, और क्या है, बहुत ही मुश्किल है। भूखल आदमी नियत और नेक सुझाए, मतलब जो भूखा आदमी रहता है उसको नियत और नेक क्या समझ में आएगा दोस्तों, उसको तो पेट भरना है, किसी भी तरह वो पेट भरने का सोचता है। फिर भी ये इतनी भूखी थी, भूखी मतलब गरीब थी, फिर भी इसका कभी भी किसी का पैसा धन देख कर कभी भी नियत नहीं बिगड़ा दोस्तों, ये बताना चाहता है यहाँ पर ऑथर, बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, हमनियो आपन गावे घरे जखन सर, ये जो लाइन है दोस्तों, ये ऑथर कहते हैं कि हमनियो अपन गावे घरे जखन शहर से जाइत लो, तो एक चानो वाली मामा मतलब दादी को बोलते हैं, ठीक है। ए चानो वाली ममा कही के तलो, तो ममा शब्द सुन के वो नाचे लागल थी। मतलब वो बेचारी इतनी मतलब अच्छी थी कि कोई भी उनको जब बोलता था ए चानो वाली ममा, तो वो इतना खुश हो जाती थी और खुशी से उसके मारी वो क्या करने लगती थी, नाचने लगती थी। तो इतना साफ दिल व्यक्ति थी वो, कौन, चानो वाली। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये ऑथर बोलते हैं कि हम भी जब कभी शहर से घर जाते थे तो जब उनको बोलते थे ए चानो वाली मम्मा, तो वो बहुत ही खुश हो जाती थी और खुशी के मारे क्या करने लगती, चानो वाली मामा का शब्द सुन के ही वो नाचने लगे थी, हेलिक। ठीक है दोस्तों, मतलब वो नाचने लगती थी। दोस्तों साथ ही साथ देखिए, नोट बनाते चलिए, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा वर्ड है जो मतलब आपके लिए हो सके न्यू हो, तो साथ ही साथ उसको आप जब भी कहानी को पढ़े या फिर किन्हीं का भी वीडियो या फिर कहानी अगर सेम ये कहानी सुन रहे हैं तो वर्ड का मीनिंग आपको जल्दी दिमाग पे स्ट्राइक करे, इसलिए साथ ही साथ लिखते रहिए। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोलते हैं, मातो घरे कर लुगा भात कर व्यवस्था तो है जहालक, तयो अपन बेटी बेटा के बकरियो रही तो पोल फसल के पार्लक। ठीक है, यहाँ पर बकरियो मतलब होता है मातो लोग का घर। यहाँ पर क्या बोलना चाहती है कि मातो घर में लुगा भात का मतलब होता है कपड़ा और भात मतलब खाने का। ठीक है, भात मतलब भात। तो यह चानो वाली कहती है कि अपना कपड़ा और खाना का तो व्यवस्था मातो घर से हो जाता है, तयो अपन बेटी के बकरियों रही पाले पोसे तक लग लो।
मतलब जहां पर वो काम करती थी उसी से वो अपना बेटा बेटी को पाल पोस रही थी। कौन है दोस्तों? ये है वो चानो वाली, ठीक है। पाल रही थी, पाल पोसला मतलब अभी पाल पोस रही थी, ठीक है। फिर आगे देखिए, बोलते हैं गाँवे आजो ऐसा व्यवस्था पावल जा है कि यदि कोनो आर दोसर आदमी केकरा परिवार के मेसाई गेलक तो ओकर जिंदगी के परवस्ती गोटे परिवार सदस्य पर हो जाए जीवन मरण फिक्र उठा लेहत। इसका क्या मीनिंग है दोस्तों? फिर से मैं 1 बाय 1 एक बार पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग देखिए दोस्तों, गावे आजो ऐसा व्यवस्था पावल जाए। एक ऐसा व्यवस्था है दोस्तों गांव में कि आज भी गांव में वो व्यवस्था पाया जाता है। क्या व्यवस्था है वो? आज भी ऐसा सुविधा है कि यदि मतलब होता है यदि कोनो कोई और दोसर आदमी केकरा परिवार से मेसाई जाए तो ओकर जिंदगी परवस्ती गोटे परिवार के सदस्य पर हो जाए जीवन मरण कर फिक्र उठा लेहत। इसका मतलब होता है कि गांव में आज दोस्तों आजकल ऐसा भी सुविधा है कि लोग अगर किसी परिवार से मिल जाते हैं तो उसके सभी सदस्य को, सभी परिवार को जीवन मरण तक का इन लोग का क्या कर लेता है, उसका फिक्र उठा लेता है। मतलब जीवन मरण तक उसका सारा चीज का ये उठा लेता है। सारा चीज का मतलब उसका जितना भी फिक्र है, जो टेंशन है, जो भी उसका प्रॉब्लम, उसका सारा प्रॉब्लम जिसके साथ मिले हैं वो उठा लेता है। तो यहाँ पर क्या था, चानो वाली किनके घर के साथ मिल गई थी? तो वो था महतो घर में, ठीक है। महतो घर में मिल गई थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ अगर आपको बात समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको अच्छा से और बता सकूं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गा बेगा ऐसन बतर आवा हलै जखन ओकर भीतरे कर भाव के ठेस लागा हलै आर ओकर सूरत ऐसने बन जा हलै जैसन कोनो टूअर छवा टुकुर ताक के मुंह के लटकावल हलै। मतलब बेग गा भाग मतलब होता है दोस्तों जाने अनजाने, ठीक है, जाने अनजाने। गा बेगा ऐसा बतर आवा हलक, ऐसा बतर मतलब ऐसा मौका आ जाता था जखन ओकर भीतरक भाव, जब उनका भीतर का मन क्या होता था, ठेस लगता था पूरा, मतलब उनको बहुत खराब लगता था। कब ठेस लगता था? आर ओकर सूरत ऐसा बन जाले जैसने कोनो टूअर छवा टुकुर ताक के मुंह लटके लागले। कभी कभी जाने अनजाने में कभी कोई व्यक्ति ऐसा कुछ बोल देते थे जिसके कारण उनका मुंह ऐसा बन जाता था जैसे टूअर छवा, टूअर मतलब होता है जिसका मम्मी पापा नहीं होते हैं, ठीक है। टूअर छवा का बच्चा का मुंह कैसा हो जाता है? लटका हुआ जैसा हो जाता है। टुकर छवा मतलब गिदर बच्चा, ठीक है दोस्तों। टुकुर मतलब क्या होता है? टुकुर ताक के मुंह लटकल है। टुकुर ताकना मतलब किसी भी चीज को बहुत ही दया भाव से देखना, ठीक है, दया भाव से। टुकुर ताक के मुंह लटकले है। तो ये किनका फेस हो जाता था? चानो वाली का। कब हो जाता था? जब जाने अनजाने में कोई इनका मन को ठेस पहुंचा देता था, ये जाने अनजाने में कोई कुछ बोल देता था तो इनके मन को बहुत ही ठेस पहुंचता था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जखन कोनो आदमी काम लेक रहा है तखन लव प्यार लव आर अपन उतिक नाता गोता है जा है, ठीक है। क्या बोलना चाहते हैं? ये अपना दर्द बता रही है। कौन? चानो वाली अपना दर्द। ये दो लाइन है दोस्तों, ये उनका दर्द है। कब वो मतलब बहुत निराश हो जाती है जब कोई अनजाने में कुछ ऐसा बोल देता था जो इनको बहुत ही ठेस लगता था। अब यहाँ पर वो अपना दर्द बताती है। क्या बताती है? कि जखन कोनो आदमी के लिए रहा है, जखन कोनो आदमी के काम लियक रहा है, मतलब इनसे कब जब भी काम करवाना है तो तब क्या होता था? लो प्यार अपन उतक नाता हो जाए। तब क्या हो जाता है कि तब ये जो इंसान है, तब तो चानो वाली सब उनका नाता गोता मतलब मानो कि वो अपनी ही है, ऐसा वो ट्रीट करने लगता है, ऐसा उनके साथ व्यवहार करने लगता है जब किसी को चानो वाले से काम होता है तब, ठीक है। सवार थे
बस स्वार्थक बस प्रेम बढ़ जाए। स्वार्थक बस मतलब स्वार्थी जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। स्वार्थी प्रेम इसको क्यों बोला गया दोस्तों? क्योंकि लोग अपने मतलब के लिए, अपना मतलब के लिए किसी को भी अच्छा बोलकर उससे काम निकलवा लेते हैं। तो चानो वाली भी यही बोलती है कि जखन कोनो आदमी को कोई काम पड़ता है हमसे, तब तो वो सारा नाता होता है, मतलब ऐसा बोलने लगता है, सारा रिलेशन के साथ हमको जोड़ लेता है। और जब मतलब स्वार्थ और स्वार्थी वाला प्रति प्यार जो बढ़ जाता है, बतर सिरे लाव और अपनी के फरछा जा है, लेकिन जब अपनी अपनी के बात आवा है तो सारा बात फरछा जाए, मतलब क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर होता है? आगे पॉइंट में देखते हैं। बेचारी, अब देखिए क्या बता रहा है, बेचारी महतो परिवार संगे मैसाई फेटाइक नियर जोड़वल रहे, मुद्दा जड़वल रहे। यानी यहां तक पहले समझते हैं दोस्तों। बेचारी महतो परिवार के साथ मैसाई फेटाइक, मैसाई फेटाइक मतलब मिलना जुलना, ठीक है, मिलजुल कर। फेटाइक मतलब फेंटना। यहाँ पर जो दोस्तों सबसे अच्छा एग्जांपल है कि चीनी या नमक में जब पानी मिल के फेंट देते तो वो उसी के साथ घुल जाता है। ऐसा घुल जाता है कि मानो चीनी या फिर नमक नहीं मिल पाता, फिर से वो पानी में हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह चानो वाली भी महतो परिवार के साथ चीनी की तरह घुल गई थी, ठीक है, फेटाई नियर जोड़वल रहा, ऐसी तरह वो घुल गई थी। मुद्दा लेकिन सब बेकार, लेकिन सब बेकार, ऐसा चानो वाली क्यों बोलती है? आगे पढ़ते हैं। लेकिन सब बेकार मतलब सब बेकार। मुद्दा मतलब होता है दोस्तों लेकिन। आज जब सुकराक बेटा बिहार रहा है तो चानो वाली अपन घरे अग्रसर बयस मने भाव हल कि हमनी गरीब हो लोग यह बात हो, यह बात हो। अब क्या बोलना चाहती है चानो वाली? यह बोलती है कि आज जो शुक्र मातो का बेटा का शादी है, आज जब शुक्रा के बेटा मतलब शुक्रा का बेटा का बिहा है, तो चानो वाली अपन घरे, जब चानो वाली अपन घरे असगरे मतलब अकेले, बैसल अकेले बैठकर मन में सोच रही है। क्या सोच रही है? कि वो सोच रही है कि हमने गरीब लोग यह बात हो, यानी हम लोग जो गरीब लोग हैं हम लोग के साथ ऐसा ही होता है, हम लोग का यही बात है। क्या बात है? तो यही वाला वो जो पहले बताई कि अपना जब काम निकालना होता है तो सारा रिलेशन, सारा मतलब नाता गोता निकल जाता है, लेकिन जब काम नहीं होता है तो सब अपनी अपनी फुर्छा जाती, मतलब अपन काम, जब काम नहीं होता है तो ऐसे निकाल के फुर्छा मतलब अलग कर दिया जाता है जैसे मेरा कोई वैल्यू नहीं है। ये चानो वाली का अंदर का दर्द है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही मस्त स्टोरी है दोस्तों, आप सुनिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या बोलती है चानो वाली। हमनी महतो परिवार खातिर की नहीं करल ही, महतो परिवार खातिर की नहीं कर ली। या हमनी मतलब होता है दोस्तों दो जन, हम मतलब होता है एक, हमनी मतलब होता है। तो क्या होता है कि ये जो चानो वाली है उनके हस्बैंड भी मातो घर में खट खट के यानी काम कर करके मर गए। और ये हालत सेम टू सेम चानो वाली का भी है, वो भी मातो घर में खट खट के अपना आधा से ज्यादा जिंदगी निकाल दी है। तो यहाँ पर ये अपना दुख दर्द बताते हुए कहती है, क्या बताती है कि हमने मातो परिवार खातिर की नहीं कर ली, हम लोग मातो परिवार के लिए क्या नहीं किए, अखनी के आपन परिवार नियर बुझले हलीन, मतलब उनकी उखनी के मतलब वो लोगों को, महतो परिवार लोगों को हम अपना परिवार की तरह माने, अपना परिवार की तरह माने। लो प्रीति बाटे भूले ही आर ओखरी हमरा आपन बुझबे नहीं करा। लो प्रीति बाट भूले ही मतलब, लो प्रीति का मतलब है दोस्तों प्यार बांटना, एक तरह से बोले तो, ठीक है। लव प्रीति बाट बुलाई मतलब सबसे मैं अच्छा से पेश आती हूँ, छोटों के साथ छोटों जैसा प्यार, बड़ों के साथ बड़ों जैसा प्यार, हम उम्र के साथ हम उम्र जैसा बर्ताव, तो ये लव प्रीत बोलते हैं दोस्तों। ऐसा प्रीत बाट बुलाई, लेकिन हम सबके साथ कितना अच्छा से रहते हैं, लेकिन ओखनी, लेकिन वो सब हमरी के आपन बुझबे नहीं कर रहा, मतलब वो अपना हम लोग को समझता ही नहीं है, समझते नहीं। ये किनको ओकर बोलती है? ओकर मतलब महतो परिवार लोग, महतो परिवार चानो वाली को अपना मानते ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या है,
अब देखिए फिर ये कुछ कुछ बात बताती है कि क्यों ऐसा वो सोचती है कि महतो परिवार अपना नहीं मानता है। तो यहाँ पर बोलती है क एक बार देखले रहो, क्या देखले रहो कि शहर से जखन महतो छुआ पुता नाती नतनी आवहत तखन ओखनिक सब बड़ों के गौर छुअत आर हम वही रही मुद्दा हमर गौर सुन रही जाए। तो यहाँ पर वो एक बात को याद करके कहती है कि हम देख ले रही, मैंने देखा है कि जब शहर से महतो परिवार का जब बच्चा लोग छुआ मतलब गिदर बच्चा, पूता मतलब बेटा, नाती नतनी मतलब पोती या पोता या पोती, वह हत आवहत मतलब जब क्या होता है कि महतो परिवार का कोई भी बच्चा जब शहर से आता है तो वो सब बड़ों का पैर छूता है। और क्या होता है उसके बाद बड़ों का पैर छूता है, बड़ों का पैर छुअत और हम वही रही मतलब मैं वही रहता हूँ, मैं वही रहती हूँ, बट मतलब लेकिन मुद्दा हमर गौड़ शून्य रह जाए मतलब हमर गौड़ के ना छुअती है। शून्य मतलब खाली होता है दोस्तों, ठीक है। शून्य का मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो जो चानों वाली रहती है, चानों वाली मामा रहती है, उसका पैर ये लोग बच्चा लोग नहीं छूता है। क्यों नहीं छूता है, वही वहां पर खड़ा रहती है। तब इसको कहीं कहीं ये फील होता है कि हम क्या है, हम दूसरी जात की है, हम छोट जात की है, हम नीच जात की है, इसीलिए लोग पैर नहीं छूता है। बट वो यहाँ ये भी बताती है कि उनको परिवार को अपना तरह मानती है, उसके साथ मैसा फेंटा है, सब मिल गई है मानो जैसे पानी में चीनी घुल गया हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोलती है। अब फिर वो और एक किस्सा और बताती है कि क्या होता है। एक तो बता दे कि नाती होता तो पैर वैर नहीं छूता ये लोग कोई। दूसरा कई बार सुन लो रहो मतलब कई बार ये सुनी भी है कि हम भूनी मतलब छोटा एक जो जाति होता है दोस्तों, गांव देहात में आप देखिएगा कि जाति के नाम पे ब्राह्मण है, ये डॉम है, ये चमार है, ऐसा कर करके एक मतलब जाति बांट दिया गया दोस्तों। तो यहाँ भी ये कहती है कि भूनी जाति मतलब एक छोटा जाति है। तो वहां पर ये बोलती है कि हम सुन लो रहो कि हम भूनी रही गोबर गढ़ी रही से ले कोई हमार। गोबर गढ़ी का मतलब होता है दोस्तों अनपढ़ गवार सब, ठीक है। अनपढ़ गवार जो होता है गोबर गढ़ी उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बोलती है कई बार सुन ले रहो, कितना बार सुने हम कि हम भुनी रही गोबर गढ़ी रही से ले कोई हमार गौड़ नहीं लगा। हम गरीब, हम छोटा जाति भुनी जाति का है और हम मतलब अनपढ़ है, गरीब है, इसीलिए कोई मेरा पैर नहीं छूता है। ये कौन बोलता है, ये चानों वाली का दर्द है दोस्तों, ये चानों वाली बोलती है, ठीक है। सब भले चानों वाली मामा का हाथ मुद्दा केकरा दिशा नाई कि हमो उखनी केर संगे बस के बज के पारा हो कि ओखनी हमर अच्छा बच के पारा हो। पहले यहाँ तक समझते हैं दोस्तों। क्या होता है कि सब कोई हमको चानों वाली मामा तो कहता है, लेकिन उन लोग चानों वाली मामा तो कहता है, लेकिन उन लोग चानों वाली मामा तो कहता है, लेकिन किसी को केकरा मतलब होता है दोस्तों किसी को, केकरा किसी को, दिशा मतलब याद, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दिशा मतलब याद। लेकिन किसी को याद नहीं रहता है कि हम मतलब हम भी, ओखनिक मतलब उन लोगों के साथ, संग मतलब साथ, बस के मतलब बैठ के, बज के पारो मतलब हम भी उसके साथ बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये चानों वाली बोलती है कि हम ये मतलब सब एक दूसरा, सब उन लोग उसका पैर छूता है, हम बगल में रहते मेरा कोई पैर नहीं छूता है। ये कौन है, शहर से जब कोई उसका महतो परिवार का नाती पोता पोती लोग जब कोई आता है तो उन लोग का बड़ा लोग का पैर छूता है, लेकिन मेरा पैर नहीं छूता है। बहुत लोग ऐसा बोलता है कि हम भूनी है, गोबर कड़ी है, मतलब गरीब है, भूनी छोटी जाती है, इसीलिए भी ये लोग मेरा पैर नहीं छूता है। ये लोग सब हमको चानों वाली मामा तो कहता है, लेकिन ये लोग भूल जाता है कि हम भी उन लोगों के साथ बैठकर बोल सकते हैं। ये कौन बोलता है, चानों वाली। फिर बोलती है कि ओखनी हमर गौड़
लाग छोटो भे जैतला, छोटो भे जैतला। यहाँ पर वो बोलती है कि अगर उन लोग मेरा भी पैर छू लेता तो क्या वो छोटा हो जाता, क्या वो लोग छोटा हो जाता। ये बोलती है कौन, चानो वाली बोलती है। ठीक है दोस्तों, कहानी अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं देखता हूँ बहुत सारा ऐसा है। मैं एक दिन अभी यूट्यूब कुछ देर पहले जब मैं अपना चैनल को चेक कर रहा था तो 87 से ज्यादा अनसब्सक्राइब लोग हैं जो देखते हैं। मैं देखने के लिए कभी दोस्तों मना नहीं करता हूँ। देखिए आप दोस्तों, आप ही के लिए तो मैं बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी यूट्यूब में जाइए, आप देखिए सबने अपना चैनल बनाया है, एप्स बनाया है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली पढ़ा सके। ठीक है, बहुत लोगों का माइंड में भी ये सेट रहता है कि पैसा नहीं दे रहा तो ये अच्छा से नहीं पढ़ा रहा होगा, पैसा देते जहां पैसा लेता है वहां अच्छा पढ़ाई होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप पढ़िए, आप सुनिए, आपको समझ में अच्छा लगता है तो ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा नहीं लगता तो आप सब्सक्रिप्शन देके कोई और टीचर से भी पढ़ सकते हैं। ये कोई दबाव नहीं है दोस्तों, बट मैं फ्री और क्वालिटी में पढ़ाना ज्यादा बिलीव करता हूं तो इसीलिए मैं फ्री और क्वालिटी बेस पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो ठीक है, आगे आप बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोलती है कि अगर उन लोग हम लोग का पैर गौड़ लागत से छोट भेजितला, मतलब ओखनी यहाँ पर गौड़ लागत से छोट भेजितला, मतलब उनको वो लोग प्रणाम करते तो क्या छोट हो जाता। ठीक है, फिर वो बोलती है एक दिन के बाद याद आओ। अब ये कौन बोलता है दोस्तों? ये बोलते हैं लेखक। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, ये लेखक बोलते हैं। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये चानो वाली बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लाइन है दोस्तों, आप इसको हो सके तो लिख ले, वर्ड मीनिंग भी लिख ले। कहानी का पूरा एकदम दोस्तों अट्रैक्शन पार्ट अभी यही है। क्या है देखिए, एक दिन बात याद है, एक दिन के बाद याद है, दुर्गा पूजा के बेर हम रांची से घर पहुंचल हेलो। ठीक है, राइटर बोलते हैं एक समय का बात है, जब एक समय का बात हमको याद आता है कि दुर्गा पूजा के टाइम वो रांची से घर आते हैं, घर पहुंचल हला। ठीक है, घर पहुंचे, ठीक है, घरे ठीक है, घरे पहुंचे के आजा आजी माय बाबू काका काकी आर बड़ सबके गौड़ लागलू। मुद्दा हुए असराक दुआरे चानो वाली मामा डांड हली, सेकरा गोड़ नाय लगलो। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, राइटर लेखक कहते हैं कि एक बार जब मुझे बात याद है, दुर्गा पूजा समय का बात याद है, जब मैं रांची से अपने गांव आया, घर आया, तब मैं घर आया, तब पहुंचा और आजा आजी यानी दादा दादी को, माय बाबू यानी माता पिता को, और काका काकी यानी चाचा चाची, और आर मतलब और बड़े सबको गौड़ लागलू मतलब और जितना भी वहां पर बड़े लोग थे सबको प्रणाम किया। वही मुद्दा मतलब लेकिन हुए वहीं पर ओसरा द्वारे, ओसरा मतलब सीधा का द्वार में कौन खड़ी थी? सीधा का द्वारे चानो वाली मामा डराए लला, सीधा वाला द्वार में चानो वाली मामा खड़ी थी। तो सेकरा गौड़ नाय लागलो, तो सेकरा गौड़ मतलब उनको प्रणाम नहीं किए। ठीक है, हमर ई व्यवहार ओकरा एकदम पसंद नहीं पड़ल। ठीक है, ये जो व्यवहार लेखक ने किया वो व्यवहार उनको एक थोड़ा भी पसंद नहीं आया। ये ऑथर यानी लेखक बता रहे हैं। ठीक है, चानो वाली को पसंद नहीं पड़ल, नहीं आयल। ओकर मुंह लड़कल देख के उनका मुंह लड़क गया। क्यों लड़क गया दोस्तों? इसलिए लड़क गया क्योंकि वो जानती थी कि हमको इसलिए नहीं प्रणाम करता है ये लोग क्योंकि हम छोटी जात की है, भुनी जात की है, गोबर गड़ी है, इसलिए। ओकर मुंह लड़कल देख के कोनो चेंगाऊ कही देतल कि आज ओकर ऊपरे कोनो भारी विपद पड़ गया है। ठीक है, उनका मुंह लटक देखकर कोई चेंगा मतलब कोई बच्चा भी बता देगा। ठीक है, कोई बच्चा भी बता देता कि आज ओकर मतलब उनके ऊपर कोनो भारी विपद पड़ गया, कोनो भारी मतलब प्रॉब्लम उनको हो गया है। और वो प्रॉब्लम क्या था दोस्तों? उनको ये फील होता था कि वो छोटी जाति की है इसलिए कोई प्रणाम नहीं करता है। और लेखक भी ये बोल रहे हैं कि जब मैंने उनसे प्रणाम नहीं किया तो उनका मुंह ऐसे लुढ़क गया क्योंकि कोई बच्चा भी बता देता कि उनके ऊपर बहुत ही कोई भारी
विपत पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सोच लो क्या सोच लो, ये देखिए ये भी ऑथर का ही बात है। सोच लो अबरी कदियो रांची बा कहीं आर से आए तो तखन जरूर चानो वाली मामा के गॉड लाइक के आर अपन ई गलती के प्रायद कर ले, फाइट कर ले मतलब प्रायश्चित कर ले या बदल ले या मतलब बोलते हैं हाँ प्रायश्चित कर ले, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। फाइट कर ले मतलब बदल ले, जो हमसे गलती हुआ वो गलती को हम बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे तो बोलते हैं सोच लो, सोचे कि अब, अबरी मतलब अब, कदियो मतलब कहीं से, रांची से बा मतलब या, रांची से या कहीं से भी आएंगे तखन तब जरूर चानो वाली मामा के गौर लगेंगे, मतलब तक जरूर चानो वाली मामा के गौर लगबे और अपन गलती के पटा लेबे, तब जरूर चानो वाली मामा को प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करेंगे और अपन ये गलती को बदल देंगे या फिर अपनी इस गलती का प्रायश्चित कर लेंगे। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? ये अपना लेखक बोलते हैं और लेखक ये सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लेखक फिर एक बात याद आता है, वो भी बहुत ही मार्मिक बात है दोस्तों। देखिए यहाँ लेखक कितना अच्छा से बता रहे हैं कि उनका मुंह ऐसा लग गया, लगता है विपत भारी आ गया। अब सोचिए दोस्तों, एक ही परिवार में सबको प्रणाम किया जा रहा है। आप ही सोचिए दोस्तों कि आपके परिवार में आप भी एक बड़े में गिनती होते हैं, कोई आपसे छोटा आता है आपके परिवार का, सभी को प्रणाम करता है, आपको नहीं प्रणाम करता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो आपको बहुत दुख लगेगा, खराब लगेगा। आप सोचने लगेंगे कि ये हमको प्रणाम क्यों नहीं किया। तो चानो वाली का भी, चानो वाली मम्मा तो ये समझ रही थी, साथ ही साथ ये भी वो दिमाग में था उनका कि छोटी जात के होने की वजह से सब कोई हमको प्रणाम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे जो लाइन है, आगे वाला लाइन में बोला गया है, उनको और एक बात याद आता है। किनको और एक बात याद आता है? ये याद आता है एथर को, यानी लेखक को। क्या याद आता है? एगो आर याद आवा है, एगो आर याद आवा है, एगो आर बात। दोस्तों यह बात छूट गया है, यह बात होता, अरे एगो बात याद आवा है। क्या वो याद है कि दशहरा के बतर रहे, दशहरा का समय रहता, बतर मतलब समय रहा है, बकरियत सब आदमी नवा नवा लुगा पहन बैस के कौड़ी लेके मेला चली लागल, मेला चले लागल। इसका मतलब क्या दोस्तों कि देखिए बरखी मतलब होता मातो घर। ठीक है, तो एगो आर बात याद आवा है, दशहरा के बतर, दशहरा का समय रहता है, बकरिए सब मतलब मातो घर के सब आदमी नवा नवा मतलब नया नया लुगा पहन मतलब कपड़ा पहनकर पैसा कौड़ी लेके मेला चली गलत, मेला गया सब। ठीक है, तो केकर मन बेस पिंधे कर खाए के नायक हो जो है, मुद्दा चानो वाली मामा नसीब कहा। ठीक है, तो केकर मतलब दोस्तों यहाँ पर बताना चाहते हैं कि किसका मन नहीं है जो अच्छा बेस मतलब अच्छा पहनने के लिए और अच्छा खाने के लिए नहीं खोजता है, किसका मन है जो नहीं खोजता है। लेकिन चानो वाली मामा के नसीब है कहा, लेकिन चानो वाली के मामा का नसीब में ये सब कहा था कि अच्छा वो पहन सके, अच्छा वो खा सके। ठीक है दोस्तों, ये सब बात है। फिर बोलता है यह समाज के व्यवस्था गड़बड़ाई लो। ऑथर लेखक यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, साथ में रखने का जो व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था में इस जगह पर थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है। थोड़ा सा जो कोई भी अपना परिवार के साथ मिसाता है तो ऐसा हालत रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, क्या गड़बड़ है, क्या बोलते हैं फिर लेखक? एक बेबस लाचार है तो दोसर मोटाइल। क्या बोलते हैं? एक बेबस लाचार है तो दोसर मोटाइल। यहाँ पर कहते हैं कि चानो वाली को ही लेकर ये एक एग्जाम्पल बोला गया है कि देखते हैं समाज में क्या है कि एक आदमी को एक टाइम का खाना नहीं जुटता दोस्तों, वो खटेगा नहीं तो खाएगा नहीं, ऐसा हालत में रहता है। ऐसा अपना समाज में बहुत से लोग दिख जाएंगे। तो उसी समाज में एक ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा जो पूरा मोटाइल, आराम से खा पी के बेस कपड़ा पहन के, कभी क्या होता है कि तो एक चम्मच खाया बाकी खाना बेकार हो जाता है, और किसी लोगों को तो एक टाइम का खाना भी नहीं जुटता है। तो ऑथर ये बात को एक तीर की तरह मारते हुए, समाज में तीर की तरह मारते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो समाज का व्यवस्था है गड़बड़ाया हुआ है,
एक बेबस लाचार है तो दोसर मोटाइल है, दोसर बहुत ही धनी है। ठीक है, एक के पास चवन्नी तो दूसरे के पास 4 लाख बैंक बैलेंस। बोलते हैं कि एक के पास तो चवन्नी मतलब 4 आना, मतलब 1 रुपया का 4 भाग में 1 भाग चवन्नी, 1 लाख के पास चवन्नी है तो काकरू पास है 4 लाख टका बैंक बैलेंस। ये भी जो ऑथर है, लेखक है, टॉन्ट मारते हैं, एक तीर की तरह समाज में मारते हैं। क्यों मारते हैं कि ये जो व्यवस्था है ऑथर के हिसाब से ये क्या है और लेखक के हिसाब से ये क्या है, गड़बड़ाइल है। ठीक है, अब देखिए, अचरा में चवन्नी लेके ममा मेला डहरे गेली। अब अचरा में चवन्नी कोई इतना पैसा लेके जाता है दोस्तों तो कुछ ऐसे ही उड़ा देता है। ठीक है, और ये ममा जो है अपना आंचल में चवन्नी लेके मेला डहर गेलखी। ठीक है, डहर भेटाई रहे तो कहलक तोनी हमर ले एक लड्डू ले आइया नाई। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, चवन्नी लेके वो मेला के डहर में चल गई। डहर में लेखक इनसे भेटाते हैं, चवन्नी चानो वाली से भेटाते हैं। तब वो क्या बोलती है, चानो वाली मम्मा क्या बोलती है, कहती है डहर भेटाई रहे तो कहलक की कहलक को तोहनी हमर ले लड्डुआ ले आइया। तोहनी मतलब ऑथर लेखक लोग को बोलती है चानो वाली कि तोहनी हमर ले लड्डुआ ले आइया ना। तो ठीक है, एक लड्डुआ ले आइया। चानो वाली माँ का ये क्या है, प्यार है। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, ले आइया। लानबे नहीं तो आपन दुआरिये छिनबो। ठीक है, यहाँ पर क्या कहने का मतलब, लानबे नहीं तो आपन दुआरिये छिनबो। अब चानो वाली मामा कहती है कि मेरे लिए तुम लोग एक लड्डू लेके आना। ठीक है, और नहीं लेकर आया तो अपने द्वार में छीनेंगे तुम्हारा लड्डू। यहाँ पर लानबे मतलब नहीं लाया तो नहीं लाया तो अपने दुआरिये छिनबो, अपने दुआरिया में छिनबो। देखिए यहाँ पर तो कहे भाव इतने मुलायम रहा है कि हमर गील हो गेलै, हमर आँख गील हो गेलै। ठीक है, यहाँ ऑथर कहना चाहते हैं कि वो इतना प्यार से बोली कि उनका बात में इतना मुलायम था, इतना सुनने में कान को अच्छा लगा कि मेरा आंख गील हो गया, मतलब पूरा क्या हो गया, गीला हो गया उनका बात को सुन के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर चानो वाली, ये जो पॉइंट है दोस्तों आखिरी पॉइंट है, लेकिन इसके बाद और एक पॉइंट मैं बताऊंगा। वो पॉइंट क्या है कि चानो वाली मामा के अवस्था दिनों दिन गिरते गए, यानी चानो वाली मामा के अवस्था दिनों दिन गिरते गए, मतलब उनकी अब एज धीरे धीरे एज होने लगा और उनका स्वास्थ्य में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। ठीक है, वो अब धीरे धीरे मतलब बूढ़ी होते जाने लगी। वो अब उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगा, बीमारी होने लगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जा हलक मतलब दिनों दिन उनका अवस्था, मतलब उनका शरीर का जो ये था स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे गिर रहा था। वो 5 दिन के बीमार रह गए बाद, वो 5 दिन बीमार भई गलथिन। कई दिन, 5 दिन तक बीमार भई गेलो चानो वाली मम्मा। और बाद सिराय गलथिन, और 5 दिन बीमार रहने के बाद वो सिराय गलथिन, मतलब मर गलथिन। चानो वाली माँ यहाँ पर मर जाथिन। ओकर गोड़ लागे के साथ हमरा नाय पूरा भेलक। यहाँ ऑथर बोले थे, लेखक बोले थे कि अब कभी हम शहर से या फिर कहीं से भी आएंगे तो चानो वाली माँ का पैर छूकर अपना जो गलती है उनको क्या कर लेंगे, उनको हम अपना मतलब प्रायश्चित कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उससे पहले क्या हो जाता है, चानो वाली माँ 5 दिन के लिए बीमार हो जाती है और फिर वो सिरा जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लेखक का जो था पैर छूने का जो उनका साध मतलब दोस्तों क्या होता है, साध मतलब होता है कि साध मतलब बोलते डिजायर, इच्छा। ठीक है, इच्छा जो था वो पूरा नहीं हो पाया। निर्मल एक माय, अब निर्मल कौन है, यहाँ पर निर्मल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो लेखक थे, लेखक के 2 घर आगे की एक घर आगे निर्मल का घर था, वहां पर निर्मल और निर्मल का मम्मी रहते थे। तो निर्मल
निर्मल के माय छाती ढढ़ाई के कांदे रहे और कहत रहे कि निर्मल के दूध पियावे के पोसले हली। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, क्या मतलब है, निर्मल की मम्मी जो वो छाती पीट पीट के रोने लगती है और रो रो के ही कहती है कि तो ही तुम ही मतलब निर्मल को दूध पिलाई थी। ठीक है, तो ही दूध अपना दूध पिला के मेरा निर्मल को पाला पोसी हलक, मतलब भी यहाँ पर लिखा हुआ है पोसले हलिक मतलब पाले थे, पोसल मतलब पालना, पाली थी। तो यहाँ पर लोगों को कहानी बात सुन के लगता है कि चानो वाली माँ कितना मतलब अच्छा थी कि जब निर्मल की मम्मी का दूध नहीं होता था तो चानो वाली अपना दूध पिला के निर्मल को बड़ा की थी, पाली पोसी थी। हमर बड़ दीदा तो कहाँ चली गेला, हमर बड़ दीदा तो कहाँ चली गेला, ऐसा करके वो रोना लगती है दोस्तों। और एक दो पॉइंट है जो मैं अभी आपको ऐसे अभी बता देता हूँ, वो पॉइंट क्या मैं बता देता हूँ। वो कहती है कि आप ही जो थे, आप जो मेरा निर्मल को ये यहाँ तक निर्मल को दूध पिला के बड़ा किए, पोसले अलग हमर बड़ा दीदी थे कहाँ चली गेला, ऐसा कर करके वो रोने लगती है, छाती पीट पीट के रोने लगती है। लोगों का वहाँ जमावड़ा होता है, लोग में जितना भी लेडीज रहती है वो आती है। फिर लेडीज लोग जब निर्मल की माँ का बात सुनती है कि निर्मल को यही दूध पिला के बड़ी की थी, तो लोगों का ये मन में एक ये होता है, वहां पर बोलती है, बहुत लोग बोलते हैं कि चानो वाली माय कते महान हलय, कि कते महान हलय कि निर्मल के माय के दूध न हवा हलय तो ये अपन छाती के दूध पियाई के ओकरा पालले पोसले बड़ा करलय। ठीक है, तो कितना ही महान हलय। तब यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि तब लोगों को जाति नहीं दिखाई दिया, तब लोगों को ये सब बात नहीं दिखाई दिया, तब लोग ये सोचने, तब खाली जाति कहाँ दिखा, जब इसको कुछ देना था, इसको कुछ इससे कुछ को काम होता था, चानो वाली को कुछ देना होता है तो जाति दिख जाता था, कोई इसको प्रणाम करता था तो जाति दिख जाता था। लेकिन जब चानो वाली निर्मल को दूध पिला के बड़ी की तब किसी को जाति नहीं दिखा। फिर उसी टाइम निर्मल की माँ चिल्ला चिल्ला के मतलब पूरा जोर जोर से रो रो के बोलती है कि तुम मेरी दी क्या थी, मतलब मेरी आंख में तुम्हारा ये सब बात सुनकर, ये सब जब सुना तो सब लोगों का वहां पर जो निर्मल को दूध पिलाने वाला बात हुआ, ये सब बात जब जब निर्मल की मम्मी जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगी तो वहां का लोग ये सब सुन के उनकी महानता का सब बात करने लगा और कहने लगा, क्या कहने लगा, ये सब बात सुनकर उन लोग के मन में क्या होने लगा, बहुत ही पछतावा होने लगा कि जो नहीं प्रणाम किया था उसको भी पछतावा, लेखक को भी पछतावा होता है। और लास्ट में उन लोग क्या होता है, ये सब बात सुन के उन लोग की आंखें क्या हो जाती है, ओध हो जाती है। ओध मतलब क्या होता है, नम हो जाती है, और दीदा मतलब दीदा, तो उनकी सबकी आंखें क्या हो जाती है, और नम हो जाती है। तो ये कहानी दोस्तों इतना ही था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा। वीडियो क्योंकि लंबा होता है दोस्तों, कहानी लंबा लंबा है, लेकिन आप लोग को पूरा डिटेल से समझाना था, इसीलिए मैंने समझाया, इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया। तो आप पूरा फिर भी पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। जो भी कठिन वर्ड लगता है उसको आप लिखने का पुश कर करके लिखते रहिए, क्योंकि आप लिखते रहिएगा तो आपको कहानी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और रहा बात दोस्तों एमसीक्यू का, कि जो दोस्त सोच रहे हैं कि एमसीक्यू देते रहिए, तो मैं एमसीक्यू के लिए दोस्तों हर वीडियो का, हर एक कहानी का एक अलग अलग एमसीक्यू दूंगा। और जब 10 कहानी कंप्लीट हो जाएगा तो सबको मिला के एक बहुत बड़ा दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैंने पुट किया पीपीटी और आपको स्लाइड कर करके बताता गया। मैं उसको क्या करूंगा, पूरी अच्छी तरह से दोस्तों बनाऊंगा, फिर आपको स्लाइड वाइज में पढ़ाते जाऊंगा, तो जिससे आपको भी हेल्प होगा और आप उसको दोबारा ऐसा ना हो कि आप एक बार उसको खाली देखे, एक बार पढ़ने बैठे, एक ही बार में ऐसा पढ़ना है कि वो आपको याद हो। और ये तभी हो पाएगा जब आपको कहानी बहुत ही अच्छा से पता है। इसलिए दोस्तों मैं कहानी पे अभी फिलहाल ज्यादा फोकस कर रहा हूं। कहानी अगर आपको याद है तो कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। इस कहानी से ही मान लीजिए कोई एमसीक्यू बना, पूछ देगा कोई भी कि बताइए भाई ओ दीदा ने बचपन में किसके पुत्र को या किसके बेटे को अपना दूध पिलाया था। चलिए ये नहीं, खोटा में ही पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पूछेगा और दीदी कहनी है चाने वाली मामा कहकर अपन छाती दूध पिया के पाला पोसा हलय।
तो वहां पर ऑप्शन में रहेगा निर्मल रहेगा, लेखक रहेगा, लेखक के काका रहेगा, लेखक के पापा रहेगा, कुछ भी रहेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा। तो वो इस टाइप से आंसर क्वेश्चन बनेगा। या फिर पूछ देगा कि ओ दीदा के लेखक कौन है, ओ दीदा के लिखवाइया क्या लाई, तो ओ दीदा के लिखवा लाओ डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार। या फिर ऐसा पूछेगा डॉक्टर विनोद कुमार के सोन माटी में 7वां कहानी के की नाम लाओ, तो 7वां कहानी के की नाम लाओ, ओ दीदा। तो दोस्तों आप बेफिक्र हो जाइए, मैं कहानी से पहले कहानी फोकस कर रहा हूं, एमसीक्यू आपको पक्का मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंडिंग करते हैं। थैंक यू।